आज कुछ केस निपटाते रात के 12 बजे बज चुके थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। पुलिस की ड्यूटी में कोई टाइम का ठिकाना नहीं रहता। बाइक लेकर भीगता हुआ मैं अपने घर की ओर जा रहा था। घर में अकेला ही रहता हूँ, इसलिए जाने की कोई जल्दी भी नहीं रहती। रास्ते में अचानक ही मेरी नज़र एक कमसिन लड़की पर पड़ी। वह 17 साल की होगी। बारिश में बैठी ना जाने क्यों भीग रही थी और ठंड से कांप रही थी। मैं थोड़ा आगे निकल आया था, लेकिन फिर मेरी नज़र आगे 4 लोगों पर पड़ी जो बस स्टैंड में बैठे शराब पी रहे थे और उस लड़की को घूरे जा रहे थे। मुझे ये कुछ सही नहीं लगा तो मैं लड़की के पास वापस मुड़कर आ गया। उस लड़की से कहा कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ गुड़िया की तरह देखने लगी थी। मुझे देखकर उसकी नीली आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मैंने उससे कहा, यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, तुम घर चली जाओ। उसने मुझे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गई और अपना सिर झुका लिया। उसके लंबे लंबे बाल पूरी तरीके से भीगे हुए थे और होठ से बारिश का रस टपक रहा था। लड़की काफी लंबी और गोरी थी और जिस्म बिल्कुल कमसिन। मैंने कहा, कुछ बोलती क्यों नहीं, चलो तुम्हारे घर मैं छोड़ आता हूँ। उसने सिर्फ इतना कहा, बहुत दूर है। मैंने पूछा, क्या दूर है तुम्हारा घर? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाइक से छोड़ दूंगा, आ जाओ बैठ जाओ। उसने कहा, समुंदर के पार है, बाइक से नहीं जा सकते। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने पूछा, इस शहर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो होगा ना? सहमी वह मासूम ना में सिर हिलाए। उसकी मासूमियत देखकर मुझे कोई डोर उसकी ओर खींचा जा रहा था। मैंने उससे कहा, देखो रात काफी हो गई है, एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, कल सुबह मैं तुम्हारे घर तुम्हें वापस भेजने का बंदोबस्त कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने एक राहत की सांस ली और फिर मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैं अपनी बाइक पर बैठाकर उसे अपने घर लेकर आ गया। घर पहुंचा और बाइक को स्टैंड कर ही रहा था कि तभी जोर से बादल गरजे। इतनी तेज आवाज हुई कि दिल दहल उठा। वह लड़की डर के मारे मुझसे चिपक गई। एक भीगी भागी लड़की मुझसे लिपटी हुई थी। मैं मात्र 21 साल का पुलिस इंस्पेक्टर, मेरे अंदर तो ज्वालामुखी फटने लगी थी। पर मैं उस मासूम के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, या फिर चाहता था, कह नहीं सकता। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया ताकि वह घबराए नहीं। इस भीगे मौसम में उसके जिस्म की गर्मी मेरे जिस्म की आग को बढ़ा रही थी। मेरे अंदर तेज इच्छा जाग रही थी, या फिर मेरा मन मेरे बस में नहीं था। उसे छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उसे लेकर अपने घर के अंदर आ गया था। वह अपने नैन झपकाते हुए मेरे घर को देखने लगी थी, मानो घर नहीं उसका ससुराल हो। मैं मुस्कुराने लगा, मुझे हंसी आ रही थी। न जाने क्यों ये लड़की मेरे घर में कदम रखते ही आज पहली बार मैं अंदर ही अंदर इतनी खुशी महसूस कर रहा था। मैंने जल्दी से एक टावल खुद ली और एक टावल उसे दी, कहा, अपने आप को पोंछ लो। मैं जल्दी जल्दी अपने आप को पोंछने लगा था, पर वह लड़की उस भीगी भागी हालत में गोल गोल घूमने लगी, जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह भीगी हुई है। मैंने कहा, तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसने कहा, नहीं लगेगी समंदर। उसकी बात मेरे समझ से बाहर था। यह क्या कहना चाहती है? समंदर? कौन से समंदर की बात कर रही है? मैंने सोचा, हो सकता है समंदर के किनारे इसका घर हो और उसे भीगने की आदत हो। मैंने जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लिए और उस लड़की को भी एक नाइट गाउन लाकर दे दिया, कहा, इसे पहन लो। पर वह लड़की गीले कपड़ों में मेरे पास आ गई। कमाल की खूबसूरत लग रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की है कौन और कहाँ से आई है। ऐसे अजनबी लोगों को कभी शरण नहीं देनी चाहिए, पर मैं ठहरा पुलिस वाला, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ।